श्री गुरुवेभ्यो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री पद्म पुराण। कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास जी के प्रिय शिष्य महाबुद्धिमान रोमहर्षण सूत जी ने अपने पुत्र एवं प्रिय शिष्य उग्रश्रवा नामक सूत से कहा कि हे पुत्र, महर्षि वेदव्यास जी से मैंने जिन पुराणों को सुना है उन सब को मैंने आपको विस्तार से सुनाया है। अब उसी ज्ञान को आप नैमिष क्षेत्र नैमिषारण्य में जाकर वहां एकत्रित ऋषियों को सुनाइए और धर्म के विषय में होने वाले संदेह को दूर कीजिए। भारतवर्ष में अनेक ऋषि मुनि हुए हैं। बद्रिका आश्रम क्षेत्र के ऋषि मुनि, दंडकारण्य क्षेत्र के ऋषि मुनि, प्रयाग क्षेत्र के ऋषि मुनि आदि आदि। जिस प्रकार हम अपनों से प्यार करते हैं और बीच बीच में उनसे मिलते रहते हैं, उसी प्रकार श्री भगवान भी अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और बीच बीच में उनकी भक्ति के अनुरूप उनसे मिलते रहते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। एक बार भगवान विष्णु प्रयाग क्षेत्र के ऋषि मुनियों को दर्शन देने आए तो ऋषियों ने भगवान की बड़ी ही उचित विधि से पूजा की और भगवान से प्रश्न किया कि इस गंगा नदी के तट पर सबसे पवित्र स्थान कौन सा है जहां हम सभी आपकी आराधना लंबे समय तक कर सकें। भगवान अपने भक्तों से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुए, जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्रों से मिलकर प्रसन्न होता है। भगवान हम सबके पिता हैं। ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे ऋषिगण, यह मेरा सुंदर नाभि वाला, दिव्य रूप वाला, हमेशा सत्य का साथ देने वाला, सभी का कल्याण करने वाला और संपूर्ण पराक्रम संपन्न तथा अद्भुत सुदर्शन चक्र है। आप सभी इसके पीछे पीछे सावधानी पूर्वक नियमों का पालन करते हुए जाए और जहां इस चक्र की नेमी सेंटर पॉइंट विशीर्ण हो जाए, मतलब पृथ्वी को स्पर्श कर जाए, उसी स्थान को परम पवित्र समझना। इतना कहकर भगवान अपने धाम को चले गए। सभी ऋषि मुनि सुदर्शन के पीछे चल पड़े और गंगावर्त नामक स्थान में आकर सुदर्शन नैमिषीर्ण होकर गिरा। आज भी यह स्थान भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में के लखनऊ शहर से 80 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले में गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित है। वराह पुराण के अनुसार इसी स्थान में भगवान ने एक निमिष में हजारों राक्षसों का वध कर दिया था। चक्र के गिरने से यह चक्र तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। 51 पितृ स्थानों में यह भी एक पितृ स्थान माना जाता है। यहाँ सोमवती अमावस्या को विशाल मेला लगता है। अपने पिता की आज्ञा पाकर उग्र सर्वासुत नैमिषारण्य के ऋषियों के पास पहुँचे, उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषियों ने महात्मा सूत जी की विधि सहित पूजा की तथा उनसे प्रश्न पूछा कि हे सूत जी, आप कहाँ से आए हैं और आपके आने का प्रयोजन क्या है? सूत जी बोले, महर्षि वेदव्यास के शिष्य मेरे पिता रोमहर्षण सूत जी ने मुझे आदेश दिया है कि मैं आप सबकी सेवा करूं और धर्म के विषय में आप सभी के जो भी प्रश्न हैं उनका उत्तर गुरु परंपरा के अंतर्गत मिले ज्ञान के द्वारा दूं। आप लोग ही बताएं मैं आप लोगों की किस प्रकार सेवा करूं। क्या आप पुराण सुनना चाहेंगे या इतिहासों को या फिर सभी प्रकार के धर्मों को सुनाऊं? जब उन ऋषि मुनियों ने सुत गोस्वामी के वाणी को सुना तो उनका पुराण श्रवण करने की इच्छा हुई। उस ऋषियों की सभा के सभापति महर्षि शौनक सभी ऋषि मुनियों के श्रद्धा भाव को ध्यान में रखकर महर्षि शौनक सुत गोस्वामी से प्रार्थना करने लगे, हे महाबुद्धिमान सुत गोस्वामी, आपने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि वेदव्यास जी की इतिहास एवं पुराण का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भली प्रकार से उपासना की है और उनकी पुराण विषय मंगलमयी बुद्धि का अच्छी तरह से आपने लाभ उठाया है। हे महाबुद्धि, इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को इस समय पुराणों की कथा सुनने की इच्छा है, अतएव आप इन्हें उसे ही सुनाएं। अनेक गोत्रों के ये सभी महात्मा ब्राह्मण यहाँ पधारे हैं, अतएव ये सभी ब्रह्मवादी अपने अपने वंश के विषय में पुराणों में वर्णित अंश का श्रवण करें। इस संपूर्ण दीर्घ सत्र में हे महामते, आप इन सबको पद्म पुराण की कथा सुनाएं। पद्म कैसे उत्पन्न हुआ, उस पर ब्रह्मा जी किस प्रकार प्रकट हुए, ब्रह्मा जी उत्पन्न होकर उन्होंने सृष्टि कैसे की, इन सारी बातों को आप इन लोगों को सुनाएं। इस प्रकार से पूछे जाने पर रोमहर्षण के पुत्र सूत जी सूक्ष्म अर्थों से परिपूर्ण सुंदर न्याय युक्त वाणी से कहने लगे,
हे महर्षियों, आप लोगों के पुराण विषय प्रश्न को सुनकर मुझे बड़ी ही प्रसन्नता हुई। आप लोगों ने यह पूछकर मुझे अनुग्रहित किया है। धर्मपरायण तथा पुराणों के अर्थ को जानने वाले महापुरुषों से मैंने जो सुना है, उसी तरह से मैं उस पुराण के अर्थ को आप लोगों को सुनाऊंगा। सूतों का यही सनातन धर्म बतलाया गया है कि वे ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों, इतिहासों तथा पुराणों में जिनका वर्णन किया है, उन देवताओं तथा निस्सीम तेज संपन्न राजाओं की वंश परंपरा को याद रखें और महापुरुषों की स्तुति करें। कहीं भी सुत जाति का वेदों में अधिकार नहीं बतलाया गया। जिस समय वैन के पुत्र महाराज पृथु का इंद्र यज्ञ हो रहा था, उसमें बृहस्पति स्वयं आचार्य थे। उसी समय सुत और मागध की उत्पत्ति हुई। मागध तथा सुत इन दोनों ने महाराज पृथु की स्तुति की। उससे प्रसन्न होकर महाराज पृथु ने वरदान के रूप में सुत को सूत देश प्रदान किया, मागध को मगध देश का राज्य दे दिया। क्षत्रिय के वीर्य से, ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम सुत हुआ। गुरु का हविष्य शिष्य के साथ से संपृक्त होकर नीचे तथा ऊपर के धार से गिरा, उसी से वर्ण संकर की उत्पत्ति हुई। हे ऋषि मुनियों, ब्राह्मणों ने मेरा पुराणों में अधिकार बतलाया है। आप सभी ब्रह्मवादी हैं, अतएव धर्म का विचार करके ही मुझे पुराण की कथा कहने को आप लोगों ने कहा है। अतएव मैं पृथ्वी पर ऋषियों द्वारा पूजित पुराण का अच्छी तरह से वर्णन करूंगा।